इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की नज़र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर लगी हुई है। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशत गर्द। ये याद रखिएगा कि चाहे इंडियन बॉर्डर हो या चाहे अफगान बॉर्डर हो, दोनों साइड से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ना सिर्फ खतरात हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। समुद्रों में पाकिस्तान नेवी भी, और स्पेसिफिकली अफगान बॉर्डर जो है वहां से जो पाकिस्तान की साइड पर हमले हैं वो नहीं रुके। Now in international news, a suicide bomber has killed scores of people and wounded even more at a hospital in Pakistan. Both the Pakistani Taliban and the Islamic State militant group have claimed responsibility for the attack. सिर्फ तालिबान हैं जो अटक तक अपना इलाका क्लेम करते हैं। उन्होंने जो अभी अपना तराना बनाया है, उनका जो ऑफिशियल तराना है तालिबान का, उस तराने में भी उन्होंने कहा है कि अटक तक अफगानिस्तान हमारा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हम अच्छा, तालिबान और अमेरिका, इन दोनों के ख्यालात पाकिस्तान के बारे में क्या हैं? अच्छा, भारत जो है ज़ाहिर है अमेरिकन पार्टनर है, उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उस पूरे खित्ते में, तो उनके जज्बात हमारे बारे में क्या है? तो ये अगर आप इन चीज़ों को देखें तो उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम बेसिकली यानी क्या कर रहे हैं इस वक्त। हमने देखा नरेंद्र मोदी ने लाल किले पे खड़ा होकर कहा था कि हम बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं और करेंगे, वो तो उसमें तो जाहिर है ओपन सीक्रेट है, उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। हमें आज मिलकर एक होकर अपनी फोर्सेस, अपनी फौज और अपने लॉ एंड ऑर्डर के इदारों के पीछे खड़ा होना होगा। हमें आज मिलकर एक होकर अपनी फौज और अपने इदारों के साथ दहशतगर्दी से लड़ना होगा। ये पाकिस्तान की जंग है जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, और ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की जंग है। ये जंग हमें पार्टी से, सियासत से बालातर होकर लड़ना होगी। जनाब स्पीकर, वो राहत तंदूरी साहब का शेर है एजाज के नाम कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये उनके मकासद क्या हैं? आप इससे पहले भी देख लें कि बारहा ये हुआ है, गाड़ियों से उतार के जो है मुसाफिरों को और फिर उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको मारा गया। बलूचिस्तान में जो है हजामों को मारा गया, मजदूरों को मारा गया कि उनका ताल्लुक एक खास सूबे से था। और इसी तरह से इसी साल के अवाइल में आप देखें कि मार्च में जिस तरह का हाई प्रोफाइल अटैक किया गया, फिर जिस तरह से गवादर में किया गया, तो इसके पीछे मकासद क्या हैं? बीएलए के मकासद ये हैं कि वो इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रही है, इंटरनेशनली हेडलाइंस में अपने आप को रखना चाह रही है। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रही है कि वो बलूचिस्तान में खौफ की फिजा क्रिएट करे। अगर वहाँ पे जिस तरह से चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स किए गए, तो ये यानी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के जो हैं उनके ऊपर ज़र्ब लगाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनली अपने आप को अलाइव रखना चाह रहे हैं। ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि जी हम जिंदा हैं। और एक चीज़ और कि ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे लोगों के लिए एक नो गो एरिया बनाना चाह रहे हैं। एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है, और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है, अलहदगी पसंदी के एजेंडे पर उसका इसरार है, उसको बाहर की मदद मिल रही है। एक आप मिसाल ले लीजिए, अफ़गानिस्तान, जिसको हमारे इमरान खान ने कहा है कि दोस्त को दुश्मन मत बनाओ। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो शायद दुश्मनों के सर पे सींग होते होंगे। जब 1948 में जो उस वक्त के प्रिंस थे कल्लात के जो मीर थे, उन्होंने जब कल्लात का इल्हाक किया तो उस वक्त शहजादा अब्दुल करीम भागकर अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान ने उन्होंने पनाह ली और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ अफ़गानिस्तान ने करवाया। 1979 में जब रूसी फ़ौजें आईं और पाकिस्तान ने मदद की इस्लामिस्ट की, आपको पता है अफ़गानिस्तान में कितने बलोच अस्करियत पसंद मौजूद थे? 40,000 बलोच अस्करियत पसंद उस वक्त पनाह लिए हुए थे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनको जदीद असला अवेलेबल था। और ये 1989 में जब मोहतरमा ने आम माफ़ी ली और उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब रूस हार चुका है, जा रहा है, अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा, तो वो तब आए
और वही खेल अब हो रहा है। सूबा उनका निमरोज़ दोबारा से एक सेंटर है, दूसरे बिरादर भी यही कुछ कर रहे हैं। तो ये जंग तो लड़नी है, इस पर कोई इफ्स और बट्स नहीं हो सकते। और जहाँ तक इस जंग की बात है, इस जंग को सियासी तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता, इस जंग को जंग के तौर पर लड़ना होगा। अब दूसरी बात जो है, जो बहुत अहम बात है, सब लोग तो जो बलूचिस्तान के हैं वो तो नहीं मिल गए ना इंसर्जेंट्स के साथ। बहुत से लोग अलग थलग हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं, कुछ फेंस पर बैठे हैं कैसे हम बलूचिस्तान की बाकी आबादी को अलग थलग करें इन सब से, ताकि ये जंग अगर 10 साल चलनी है तो 5 साल चले, 5 साल चलनी है तो 2 साल चले। पहले ही बहुत लंबी ये जा चुकी है। 2004 से ये इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में, और वक्तन फ़वक्तन इसकी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। इस वक्त ये सूरत हाल बहुत ही सीरियस है। अब विफाक का जो कसूर है वो ये है कि उसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है बलूचिस्तान में जो लोगों के दुरुस्त नुमाइंदे नहीं हैं। अगर दुरुस्त नुमाइंदों के साथ बात की जाती, चलाई जाती जैसे चल रही थी, इंजीनियरिंग ना की जाती, ख़ास तौर पे तब्दीली प्रोजेक्ट के ज़रिए जो वहाँ पे इंजीनियरिंग की गई और वहाँ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया गया जो किसी तौर पर वहाँ के नुमाइंदा नहीं है। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हल क्या है कि अवाम और रियासत के दरमियान में आप रिश्ता जोड़ें और रिश्ता बनाएं। वो रिश्ता कहाँ से बनता है? वो रिश्ता 2 तरीक़ों से बनता है। एक, वो रिश्ता बनाती हैं सियासी जमातें कि एक उनका पांव रियासत में होता है और दूसरा अवाम में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल के ऊपर टीटीपी और बीएलए दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी हॉस्पिटल पे अटैक किया है। और इस अटैक में लगभग 150 से 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये खबर अभी जल्दी में आई है, तो जो मृतकों की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 150 से 200 मरने की संख्या है तो फिर जो उसमें घायल होंगे वो लोग कितना होंगे, और आने वाले समय में वो मरने की संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, जब से ये न्यूज़ आई है तब से कहीं ना कहीं एक मानवता के नाम पर भारत में भी जो है वो हम इसका सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये आम लोग हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी लगातार टीटीपी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बीएलए पे एक्शन कर रही थी, उनके घरों में जाकर उनके बहन बेटियों को उठा रही थी, उनको लोगों को मार रही थी, उसी का इतना बड़ा एक्शन जो है वो इन दोनों ने मिलकर लिया है। और जब से ये खबरें आई हैं तब से पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी हुई है कि इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान में हो गया और पाकिस्तानी आर्मी इसको रोक भी नहीं पाई। दोस्तों, पाकिस्तानी तो वैसे भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो लाल किले पर से ये बात बोला था कि हम बीएलए का सपोर्ट करेंगे। तो ये ढकी छुपी बात नहीं है दोस्तों। दरअसल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किला है उस पर उन्होंने खड़ा होकर बोला था कि हम बलोच भाइयों के लिए खड़े हैं और बलोच भाइयों को कोई भी ज़रूरत होगी तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन भारत ने कभी ये नहीं कहा कि हम बलोचों को यूज करके पाकिस्तान पर अटैक कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान ये नैरेटिव बना रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्योंकि ये बात कही थी और इसीलिए भारत जो है वो बलूचिस्तान में जो बीएलए है उसको फंड कर रही है और इसीलिए हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो भारत पे आरोप लगाने की इस प्रकार की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखें तो पाकिस्तान भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान की जो पाप है उसका घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है और इसी वजह से अब पापों की सज़ा जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो मिलनी ही थी। तो कहीं ना कहीं अब उनके आम लोगों पे भी जो पाप की घड़ा जो भरा था वो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है कि हम इस चीज़ को कैसे रोकें, क्योंकि एक तरफ भारत जो है वो हमारी जंगों के करीब जो है वो लगातार एक्सरसाइज कर रहा है और भारत की तरफ से धमकी पे आ रही है। दूसरी तरफ अफगान तालिबान जो है उनके साथ पाकिस्तान का कोई भी जो है वो मुज़ाकरात जो है वो अभी तक नहीं हुआ है जिस पे पाकिस्तान विश्वास कर पाए कि अब अफगानिस्तान की तरफ से कोई अटैक नहीं होगा। तीसरी तरफ बीएलए और टीटीपी जो पाकिस्तान में रह रही है वो पाकिस्तानी उन पे अटैक कर रही है। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो इस बात के गम में डूबा हुआ है कि आखिरकार हमारी आर्मी
और जो हमारी ISI है वो इन सब हमलों को कैसे रोकेगी, क्योंकि अगर ये हमले नहीं रुके तो पाकिस्तान और भी ज़्यादा बर्बादी के किनारे पे पहुंच जाएगा। और अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी और नीचे गया तो फिर जो अलग अलग रियासतें हैं, जैसे कि बलूचिस्तान को आज़ाद करने की बात हो रही है, POK के लोग खुद बोल रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक तेरे हिंदुस्तान स्पेशल।